हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हमारे पास मेटल्स एंड क्या है नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम आपको इसी प्रकार से अच्छी 100% एनसीईआरटी की जो है नोट्स लाके दें और उसी को पढ़ाएं 100% ओरिजिनल एनसीईआरटी। बेटा एनसीईआरटी बेस्ड नहीं, क्योंकि नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए, हर चीज़ के लिए क्या है, एनसीईआरटी ही जरूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी एनसीईआरटी पढ़िए। तो चलिए बच्चों, चालू करते हैं, ज़्यादा टाइम ताकि ना लें, ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़ाई करिए। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हमारे पास कौन सा बेटा, केमिस्ट्री चैप्टर है बाबू 3, और हमारे पास क्लास कौन सा है बेटा, 10th। तो आपको लोग 9th से लेकर के बेटा पूरा जो है नीट जेईई तक के लिए जो है आपको केमिस्ट्री के जो है वीडियोज इस चैनल पर मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं, हम लोगों ने कल देखा था, ये चैप्टर का नाम हमारे पास है बेटा मेटल और क्या है नॉन मेटल। तो हम कल बात कर चुके थे कि क्या होती हैं धातुएं, क्या होती हैं अधातुएं, थोड़ा सा हम देख लेंगे और रिवाइज भी ये हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो है मेटल और जो है नॉन मेटल, तो उसमें हम लोगों ने देखा था बेटा कि मेटल क्या होते हैं, जो धन विद्युतीय होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। क्या है, धन विद्युतीय तत्वों को ही क्या कहा जाता है, धातुएं कहते हैं। और जो हमारे पास ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटल। तो ये पॉजिटिव हुआ, ये क्या हुआ, निगेटिव। इसकी बात हुई कि इनको हम लोग धातु और धातु कहते हैं। फिर हम लोगों ने बेटा भौतिक गुण देखा था। अगर भौतिक गुण की बात करते हैं तो भौतिक गुणों में देखे थे कि ज़्यादातर जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो ठोस होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं बच्चों, ठोस होते हैं। और ये जो हमारे पास हैं कैसे होते हैं, या तो ये बच्चा गैस होंगे और ये क्या होंगे, या तो लिक्विड होंगे। ज्यादातर की बात हो रही है, कंप्लीटली नहीं, आल की बात नहीं हो रही है। तो फिर हम लोगों ने ये देखा था कि यहाँ पे कुछ और हमारे पास भौतिक गुण थे कि ये क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको पढ़ाया जा चुका है, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एंड क्या है, हीट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड किसकी बेटा, हीट की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर हम और देखते हैं कि हमारे पास इसमें क्या था, ये नॉन कंडक्टर होते हैं बेटा। क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, कंडक्टर्स नहीं होते हैं, मतलब उनमें चालन नहीं होता। और बच्चों ने हमने देखा था कि अगर बात की जाए तो ये क्या होते हैं बेटा, सॉलिड होते हैं। तो ये पहले ही देख चुके, सॉलिड होते हैं। अब सॉलिड में कहेंगे कि ये क्या होते हैं, हमारे पास स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ पे किस बात से है, हार्ड होते हैं बेटा, कठोर। और ये हार्ड नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। बच्चों गैस है या लिक्विड है तो हार्ड तो पक्का नहीं होगा, आप ये जानते हैं। तो हम लोगों ने इतनी चीज़ों को देखा। और एक मेन इम्पोर्टेंट हम यहाँ पे और भी बात करना चाहेंगे कि जैसे हमारे पास पता है कि ये सोनोरस होते हैं। क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो बेटा जो ध्वनि उत्पन्न करे ना, वो क्या है, धातुएं। और जो ध्वनि नहीं उत्पन्न करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अधातुएं। तो ये क्या होती हैं, नॉन सोनोरस होती हैं। और भी हमने बहुत सारे गुण को देखा था कि इनके गलनांक और क्वथनांक जो है किसके, धातुओं के ज्यादा होते हैं, लेकिन अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इन चीजों को हमने भली भांति देख लिया था। तो हम जान गए थे कि धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं। कुछ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा था।
आइए उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो जिन्होंने बेटा पहला वीडियो ना देखा हो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो जो है प्ले लिस्ट में जाएं, क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 देखें, उसमें पहला ही वीडियो अपलोड हुआ है। आज का वीडियो जो है दूसरा है। तो हम कुछ और जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में देख लेते हैं कि जैसे एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था मेटल्स का कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। तो बेटा हमारे पास सिल्वर था, कॉपर था, गोल्ड था ना, एल्यूमिनियम था और Fe का मतलब हमारे पास है आयरन। तो ये हमारे पास धातुएं हैं, हम लोगों ने देखा था। तो इसमें कंडक्शन की बात हम लोगों ने की थी कि कैसे चालन सबसे ज्यादा किसमें होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह सबसे ज्यादा किसमें होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह सबसे ज्यादा किसमें होता है बेटा, सिल्वर में। किसमें, सिल्वर में। उससे कम किसमें भैया, कॉपर में। उससे कम किसमें, Au मतलब गोल्ड में। उससे कम किसमें हमारे पास एल्यूमिनियम में। और सबसे कम किसमें, आयरन में। तो हमने एक सूत्र भी आपको बताया था, एक फार्मूला अपना, कि ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा है बाबू, एक फार्मूला था कि आपको ये कैसे याद रहे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम बात करते हैं क्या, Ag मतलब अंजलि, Cu से क्या हो गया, क्यों, कॉपर, Au से औरों की तरह, औरों की तरह ना, ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम। तो Au से हम क्या देखे, औरों की तरह, कॉपर से बेटा क्यों, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ही लिखेंगे। एल्यूमिनियम से Fe मतलब हमारे पास आयरन, जिसे हम कहते हैं लोहा हो गई। ये सेंटेंस बनाने के लिए है। एक अंजलि जी रही हैं, पहले आपके साथ क्या है, वो सॉफ्ट थी ना, हार्ड नहीं हुई थी। हार्ड का मतलब कठोर। पहले दिल उनका मुलायम था, सॉफ्ट था। अब क्या है, समय बीत गया, टाइम बीत गया और उनका दिल कैसा हो गया, हार्ड हो गया। तो बेटा याद रखना, आप कह सकते हैं कि अंजलि क्यों औरों की तरह एल्यूमिनियम से क्या हो गई, लोहा हो गई। अगर किसी की फ्रेंड का नाम अंजलि होगा तो कृपया करके उनसे हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि ये याद करना है बेटा, याद करने के लिए फार्मूला है। तो ये धातुओं में हमने कंडक्शन देखा था। और एक धातु की बात और हुई थी, जो क्या है, मरकरी, Hg। ये बोले थे कि अभी बात हुई थी कि धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। धातुएं क्या है, ज्यादातर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन मरकरी जो हमारे पास है Hg, जिसका हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर हमारे पास है कितना है, 80। तो बेटा ये द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ यही नहीं, कमरे से कुछ अधिक ताप पर थोड़ा बहुत गैलियम भी हमारे पास द्रव अवस्था में पाया जाता है, सीजियम भी पाया जाता है, और फ्रेंशियम तो एक लिक्विड रेडियो एक्टिव नेचर का जो है मेटल्स है, ये भी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। मरकरी तो सब लोग बताते ही हैं, लेकिन ये भी बेटा याद रखिएगा, ये क्या है, रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। और ये क्या है, थोड़ा सा क्या है, स्लाइटली क्या है, मोर देन क्या है, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से थोड़ा क्या है, ज्यादा पर बेटा गैलियम, सीजियम और फ्रेंशियम भी क्या है, हमारे पास द्रव अवस्था में ही पाए जाते हैं। ये आपको जो है सॉलिड रूप में नहीं मिलने वाले हैं। तो हम लोगों ने जो है इसको देखा। बेटा आपको वीडियो कैसी लग रही है, आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मेरा एक्सीडेंट होने के बाद ये पहला वीडियो ऐसा है जिसपे आप जो है हमको फेस टू फेस देख पा रहे हैं और हम आपको दिखा पा रहे हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए, तो हम लोगों ने ये क्या है, मेटल्स के बारे में देखा था। नॉन मेटल्स में हम लोग देखे हैं कि गैसें हैं। जैसे अगर बोले तो पूरी की पूरी जो हमारे पास हेलोजेंस वगैरह हैं, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये भी हमारे पास क्या है बेटा, फ्लोरीन है, क्लोरीन है गैस ना। ब्रोमीन एक ऐसा
नॉन मेटल है ब्रोमीन, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रोमाइन। बेटा इसका सिंबल क्या है, Br। एटॉमिक नंबर क्या है, 35। एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि बेटा लिक्विड इन नेचर होता है। नॉन मेटल्स क्या है, लिक्विड इन नेचर, मतलब ये एक अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन। तो ये देखिए द्रव हो गया। ठीक, हम लोग जानते हैं कि आयोडीन हमारे पास क्या बोले थे कि धातुएं क्या होती हैं बेटा, चमकदार होती हैं, और धातुएं चमकदार नहीं होती हैं। लेकिन आयोडीन एक ऐसा है न अधातु जो कि शाइनिंग जिसमें पाया जाता है। क्या है हमारे पास है, शाइनिंग जिसमें चमक पाई जाती है। तो बेटा आयोडीन क्या होता है, शाइनिंग करता है। क्या शाइनिंग करता है, या शाइनिंग नेचर का होता है, शाइनिंग इन नेचर। ये अधातु होते हुए भी बेटा चमकीला होता है। बाकी आप ऑक्सीजन वगैरह को जानते हैं, नाइट्रोजन को जानते हैं, ये सब हमारे पास क्या है, अधातु हमारे पास हैं गैस के रूप में। जितने भी अक्रिय गैसें हैं, इनर्ट गैसेस ना, ग्रुप नंबर 18 जिसे हम कहते हैं, 0 ग्रुप कहते हैं बेटा। उसमें हीलियम हो, नियान हो, आर्गन हो, क्रिप्टन हो, जेनान और क्या हो, रेडान हो, सब के सब क्या होते हैं बउआ, सब के सब गैसें होती हैं। तो हम जान गए कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो गैसें होती हैं। लेकिन ब्रोमीन नॉन मेटल एक ऐसा है जो कि लिक्विड नेचर का होता है, ब्रोमीन। और आयोडीन हमारे पास क्या है, जिसमें चमक होती है, मतलब कुछ गुण के धातुओं जैसे हैं। एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, जैसे आपने ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा होगा। ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है, और इसमें क्या होता है, विद्युत का कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, मतलब विद्युत का चालन होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि अधातुएं जो होते हैं विद्युत का चालन नहीं करती हैं, लेकिन ये एक ऐसा ग्रेफाइट है जो कार्बन का एलोट्रॉप है ना। जब कोई भी तत्व विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो उसको अपर रूप कहते हैं। तो कार्बन का एक ऐसा रूप होता है जो विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित होती है। तो ग्रेफाइट बउआ याद रखने की जरूरत है। तो अब हम लोगों ने धातु और अधातु को कल भी देखा था और आज एक बार रिवाइज कर लिए। आज हम पढ़ेंगे स्पेशली कि धातुओं और अधातुओं के बीच में हैं कुछ तत्व जिनके गुण धातुओं से भी मिलते हैं और अधातुओं से भी मिलते हैं। मतलब उनके जो है गुण धातुओं और अधातुओं के बीच के होते हैं, जिन्हें हम लोग स्पेशली क्या कहते हैं, मेटालॉइड्स। क्या कहते हैं बेटा, मेटालॉइड्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स को बच्चा कहा जाता है उपधातुएं। क्या कहते हैं हम, उपधातुएं। तो बच्चा आप जैसे जानते हैं, कल ही बात हुई थी कि धातुओं की संख्या क्या है, 92 है। अधातुओं की संख्या बेटा 20 है, और जो मेटालॉइड्स हैं उनकी संख्या कितनी है, 6। लेकिन अगर हम 8 मेटालॉइड्स बताएंगे आपको, क्योंकि कहीं कहीं पे 8 मेटालॉइड बताए गए हैं, तब धातुओं की संख्या 92 से घट के 90 हो जाएगी, क्योंकि वही जो हमारे पास 2 मेटालॉइड्स में आ जाएंगे, उपधातुओं में आ जाएंगे, तो फिर धातुओं की संख्या कम हो जाएगी। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि मेटालॉइड्स कौन कौन से हैं। तो ये पी ब्लॉक में हमारे पास हैं, जिग जैग लाइन में, तो उनका नाम आप याद रखिएगा। थोड़ा सा हम एक पी ब्लॉक बनाते हैं, तभी आपको अच्छे से समझा पाएंगे और आप समझ पाएंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, एक बच्चा और 6। पीरियड तो 7 होते हैं जो स्टार्टिंग में, लेकिन बोरान वगैरह कहाँ से, दूसरे पीरियड से ही चालू होता है। तो आइए हम इसमें देखते हैं थोड़ा सा। हमारे पास और भी हम लोग वर्टिकल लाइंस भी खींच लेते हैं। 1, 2, 3, 4, बच्चा 5, 6। तो कहाँ से हमको करना है बेटा, 13 से लेकर के 18 तक करना है। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, बस इतने की ही हमको जरूरत है।
ताकि हम आपको मेटालॉइड्स अच्छे से दिखा सकेंगे। इस सभी के सभी हमारे पास जो है मेटालॉइड्स, और बताइए सभी के सभी क्या है, नॉन मेटल्स पी ब्लॉक में स्थित हैं। तो बेटा आइए देखते हैं शुरुआत कहाँ से होती है। ये हमारे पास दूसरा पीरियड है, पहला पीरियड मैंने नहीं बनाया, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये क्या है, सातवां। तो यहाँ पे आते हैं बेटा, क्या है अगर हम कहें पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर 13 जिसे थर्ड कहते हैं, 13 में क्या है, बैगन, आलू, गाजर, इन्हें भी क्या है तौलो। बस इतने की जरूरत है, इसलिए आपको बोल रहे हैं अपने फार्मूले से ताकि आपको ये भी याद रहे। तो बोरान है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और क्या है थैलियम। ग्रुप नंबर बेटा 14 पे आते हैं, तो कांसी, जी न सुन लो। तो ये क्या है बेटा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, टिन और पीबी क्या है, लेड। फिर आते हैं बेटा ग्रुप नंबर 15 में आते हैं, तो हमारे पास क्या है, नेहा, पुष्पा, आशा, सब क्या है चुड़ैलें बिंदी लगाती हैं। आशा पुष्पा नाराज मत होइएगा, वैसे भी रियल लाइफ में चुड़ैलों से कम नहीं होती हैं। तो नेहा, पुष्पा, आशा सब क्या है बिंदी लगाती हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या है बिस्मथ। फिर बेटा ग्रुप नंबर पे हम आते हैं 16 पे। ग्रुप नंबर 16 जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, बताइए इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, 6A जिसे कहा जाता है। तो उसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम ना, और पोलोनियम। अब आते हैं बेटा, यहाँ पे आते हैं ग्रुप नंबर क्या है 17 पे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये क्या है एस्टेटीन। फिर आते हैं बेटा ग्रुप नंबर 18 में। ग्रुप नंबर 18 में कौन सा है हमारे पास है, बात किए थे सबसे ऊपर हीलियम की, किसकी, हीलियम की। हीलियम को ऊपर रखे हैं, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और ये क्या है बेटा, रेडॉन। ये हमारे पास हो गए। तो हमने पी ब्लॉक बना लिया है, क्योंकि हमको इसी में आपको मेटालॉइड्स दिखाना है जिसे उपधातुएं हम लोग कहते हैं। तो जो एस ब्लॉक है उसमें सबके सब धातुएं हैं, जो हमारे पास डी ब्लॉक है उसमें सबके सब धातुएं हैं, जो एफ ब्लॉक है बच्चा उसमें सबके सब धातुएं हैं। ये पी ब्लॉक ही ऐसा है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु सब हैं। तो सभी की सभी अधातुएं और सभी की सभी क्या हैं हमारे पास उपधातुएं पी ब्लॉक में ही स्थित हैं। तो आइए इनको हम लोग देखते हैं। इनका भी आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ओ से ऑक्सीजन, ओ सनम, सिर से तेल पोछो, सनम सनम ना, सिर से क्या करो तेल पोछो। ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन ना। फालतू में कल ब्रह्मा इंद्र 80 से मतलब आए थे। इसका बेटा नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन ना, क्या करें हम लोग इसको भी ऐसे याद कर लेंगे। फार्मूला इसका थोड़ा और क्रिटिकल है, तो अभी थोड़ा सा और आप ग्रो कर जाइए तो फिर आपको इसको बताएंगे। तो बेटा आइए देखते हैं हमको खोजना क्या है उपधातुओं को, मेटालॉइड्स को। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, देखिए जिग जैग एक लाइन बनानी है, यहीं से शुरुआत करते हैं। ये है बोरान, इसको देखो मोटा करना है। फिर नीचे आओ, यहाँ से नीचे आओ सिलिकॉन, फिर इधर जाओ ना, फिर नीचे आओ देखो, फिर क्या है इधर जाओ, फिर क्या बेटा इधर नीचे आओ, मतलब एक सीढ़ी जैसा इधर बन जाओ, ऐसे जाओ ना, और फिर बेटा ऐसे आओ, फिर क्या है ऐसे आओ। तो आपको एक क्या है लाइन दिख रही होगी, ये क्या है सीढ़ी जैसा जिग जैग लाइन है ये। तो इस लाइन के इधर जो है बेटा, ये सब इधर जो हैं ये क्या है मेटल्स, क्या कहेंगे हम इसे, मेटल्स कहेंगे, ये धातुएं हैं। इस लाइन के बेटा इधर जो हैं सब क्या है नॉन मेटल, क्या है बच्चा, नॉन मेटल्स मतलब उपधातुएं। और ये जो लाइन है इस लाइन से मिलते हुए जो एलिमेंट हैं आइए उनको देखते हैं, वो क्या है मेटालॉइड्स। तो देखेंगे इस लाइन से स्टार्ट कहाँ से हुई है, बोरान। बोरान क्या है मेटालॉइड्स की तरह काम करता है, मतलब धातु अधातु दोनों की तरह काम करता है। बोरान के बाद देखो क्या है यहाँ पे सिलिकॉन, क्या है सिलिकॉन।
सिलिकॉन से अब यहाँ पे केवल एक, लेकिन इसके नीचे वाला भी, इस लाइन के ऊपर जो है वो, इस लाइन के जो नीचे है वो जर्मेनियम, ये भी क्या है हमारे पास मेटालॉइड्स मतलब उपधातु। फिर आते हैं इस लाइन के, देखो ये लाइन कहाँ पे है, इस लाइन के इस बीच में भी क्या है आर्सेनिक, ये भी, और इस लाइन के ऊपर और नीचे भी बोले थे क्या है Sb एंटीमनी, ये भी बेटा। अब यहाँ से आते हैं, अब ये लाइन क्या है, इधर से देखो इधर आ गई, इसके बगल क्या है ये टेलुरियम, टेलुरियम के नीचे क्या है, इस लाइन के नीचे ऊपर जो है दोनों क्या है पोलोनियम, और लास्ट में इस लाइन के सामने इधर इसके सामने क्या है एस्टेटिन। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे हम लोग करते हैं। बोरान है, बोरान के इधर नीचे आइए ना, तो ये हमारे पास क्या है सिलिकॉन, अब सिलिकॉन के ऊपर नीचे इस लाइन के ऊपर नीचे दोनों जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम भी, आर्सेनिक और क्या है एंटीमनी भी इस लाइन के ऊपर नीचे, इस लाइन में देखिए क्या है टेलुरियम और पोलोनियम दोनों, और लास्ट में बेटा क्या है एस्टेटिन। ये अगर हम इनकी संख्या गिने तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और क्या है 8। हमारे पास मेटालॉइड की संख्या कितनी है 8 है। तो उन मेटालॉइड्स की संख्या हम देखें लिए, तो उनको पहले लिखते हैं और लिखने के बाद फिर क्या है दिखाते हैं कि किस किस को छोड़ा जाता है, किस किस को कभी कभार छोड़ दिया जाता है। तो जैसे हमारे पास Sb है एंटीमनी और क्या एस्टेटिन, इसको हटा देते हैं तब जाकर के 6 मेटालॉइड्स हमारे पास बचते हैं ना, तभी धातुओं की संख्या क्या होती है 92। नहीं तो अगर 8 मेटालॉइड्स लेंगे आप तो धातुओं की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा 90। तो इनको हम लिख लेते हैं आपको याद करवाने के लिए, बोरान, सिलिकॉन ना, जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद हमारे पास देखो बेटा क्या है Sb एंटीमनी, Sb एंटीमनी, एंटीमनी के बाद बेटा टेलुरियम, टेलुरियम के बाद क्या है पोलोनियम, और लास्ट में पोलोनियम के बाद हमारे पास एक बचता है क्या एस्टेटिन। ये तो कितने हो गए 4 3 7 1 8, ये हमारे पास क्या हो गए मेटालॉइड्स जिन्हें हम कहते हैं उपधातुएं, उपधातुएं। तो बेटा हम लोगों ने इसमें देखा कि कौन से हमारे पास क्या है धातुएं, कौन से हैं अधातुएं और कौन से हैं उपधातुएं। बोले हैं कि अगर, तो कुल मिलाकर संख्या कितनी हुई उपधातुओं की 8, क्या है 8। अगर हम बेटा इसमें एस्टेटिन को देखिए, इसलिए मैंने ऊपर भी लिखा है साथ साथ में, और Sb एंटीमनी को हटा देंगे तब क्या हो जाएगा 4 2 6 हमारे पास क्या है उपधातुएं मिलेंगी। तो होता 8 है, अगर आप 6 मानेंगे, कहीं ऑप्शन में 6 रहता है तो 6 लगाइए पहले फिर 8। तो बेटा ये हो गई क्या हमारे पास उपधातुएं। तो हम लोगों ने उपधातुओं को देखा कि उनकी संख्या कितनी है 8 है। यहाँ लिख देते हैं, शायद आपको ना दिख रहा हो नीचे, उपधातुएं कितनी है बेटा 8। और अगर एस्टेटिन और Sb को हटा दें तो ये लगभग कितनी हो जाती है 6। इसका एक फार्मूला भी है, आपको जो है उस फार्मूले को हम लिख के दिखाते हैं ताकि आपको याद हो जाए सब। तो हम हटाते हैं, जिनको ज़रूरत होगी वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि आप बाकायदे अच्छे से इसको याद कर सकें। लाइफ टाइम आपको कभी भी नहीं भूलेगा, इस बात की गारंटी है कि हमारे पास मेटालॉइड्स कितने हैं, कैसे हम जानेंगे कौन कौन से हैं। और सारे के सारे मेटालॉइड्स किसमें हैं P ब्लॉक में ही हैं, सारे के सारे नॉन मेटल्स किसमें बेटा P ब्लॉक में ही है। तो इसके फार्मूले को हम बताते हैं ताकि आपको याद रहे, मेटालॉइड्स के जो फार्मूले हैं, उपधातुओं के जो फार्मूले हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं, हमारे सर का बताया हुआ है के सिंह का, आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी, आंटी तेरी सब्जी पूरी क्या बेटा बासी। तो थोड़ा इसमें आ भी आप याद रखिएगा, तो बा यहाँ कर रहे हैं, आसी यहाँ लिख दे रहे हैं, बासी, ताकि आपको याद रहे। आंटी तेरी सब्जी पूरी क्या है बासी। तो हर चीज फार्मूले से होगा बेटा, चाहे केमिस्ट्री का हो चाहे बायोलॉजी का, हर चीज को आपको याद करवाने का, आपको नीट और जेईई में सिलेक्ट करवाने का हर चीज का फार्मूला है हमारे पास। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए, उनका भी भला करिए।
आंटी से बेटा बोले हैं अभी क्या होगा, एस्टेटिन। तेरी से बेटा क्या होगा, टेलोरियम ना। सब्जी क्या है, सब्जी, अभी बोले ना एस बी, ये क्या हो गया, सब्जी, एस बी एंटीमनी। और जी से बेटा हमारे पास क्या हो गया बताइए, जर्मेनियम। पूरी ना, पूरी से हमारे पास क्या हो गया, पोलोनियम ना। अब आते हैं बेटा बी से क्या हो गया, बोरान। आरसी, तो आरसी से मतलब क्या हो गया, आर्सेनिक। क्या है, आर्सेनिक। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। और सी से क्या बचा, सिलिकॉन। क्या है, सिलिकॉन। तो बच्चा ये हमारे पास क्या हो गए, पूरे के पूरे 8 मेटालॉइड्स उपधातुएं हो गई। आप याद रखिएगा, आंटी से एस्टेटिन, तेरी से टेलुरियम, एस बी याद है ये, एस बी एंटीमनी ना। ये हमारे पास जी से क्या है, जर्मेनियम। पूरी से पोलोनियम, बासी बी से बोरान, आशी बाशी, इस तरीके का लिखना है आपको। आ से आर्सेनिक और सी से क्या है, सिलिकॉन। तो ये दो, यहाँ पे यहाँ से यहाँ एक ये है, यहाँ से यहाँ एक ये पूरा है, इसमें 3 है, 1 2 3। तो कुल मिलाकर के बेटा हमारे पास क्या हो गए, ये 8 के 8 मेटालॉइड्स हो गए। जिनको नोट करना होगा वो नोट कर लेंगे। प्लीज आप हमको जरूर बताइए, मैं हट जाता हूँ, आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप हमको जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से कि और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। बेटा 100% एनसीईआरटी है। हम जो है अब इसका तीसरा लेक्चर जो है कल की वीडियो में करेंगे। आप जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। एनसीईआरटी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, तभी आपका नीट में और क्या है, जेईई में सिलेक्शन होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं हूं सुधीर पांडे, आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन, द ब्रांच ऑफ नॉलेज। नमस्ते।